रात्रि के 10 बज चुके थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की से चांदनी कमरे में आ रही थी। नैना अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर नहीं, कहीं दूर शून्य में थीं। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। 2 दिन पहले उसका सबसे अच्छा दोस्त आरव उससे एक सवाल पूछ गया था जो उसके दिल और दिमाग दोनों में उथल पुथल मचा गया था। नैना, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी दोस्ती से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? आरव ने झिझकते हुए पूछा था। नैना हक्का बक्का रह गई थी। उसने किसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, अरे आरव, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नैना, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसे भूल सकते हैं। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस वक्त नैना ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस चुपचाप वहां से चली आई थी। आज का दिन 2 दिन से आरव का मैसेज नहीं आया था। ये पहली बार था कि दोनों ने एक दूसरे से इतनी देर तक बात नहीं की थी। नैना को ये खलने लगा, क्या मुझे आरव से प्यार हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। मन में कई सवाल थे। क्या आरव के बिना वो रह सकती है? क्या उसकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसे पहले थी? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम चमक रहा था। हेलो, नैना ने धीमी आवाज में कहा। नैना, क्या मैं परेशान कर रहा हूँ? आरव की आवाज में झिझक थी। नहीं आरव, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या सोचा? आरव ने सीधा सवाल किया। क्या सोचा? आरव ने सीधा सवाल किया। नैना थोड़ी देर चुप रही। वो शब्द ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव, मैं नहीं जानती कि इसे कैसे कहूँ, पर ये सच है कि जब से तुमने वो बात कही है, मैं हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। नैना ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने पूछा, क्या ये मतलब है कि तुम्हारे दिल में भी कुछ है? नैना ने गहरी सांस ली और कहा, शायद। मैं इस एहसास को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मुझे खो नहीं सकती नैना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि हम सच का सामना करें। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ दोस्ती है, तो मैं उसे वैसे ही अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में प्यार है, तो मुझे बताओ। मैं इंतजार करूंगा। आरव ने अपनी बात स्पष्ट की। नैना ने झिझकते हुए कहा, प्यार? मैं नहीं जानती आरव, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। जब से तुमने पूछा है, मैं खुद को तुम्हारे साथ किसी और रिश्ते में देखने लगी हूँ। और ये अजीब नहीं लगता, ये अच्छा लगता है। आरव की आवाज में खुशी झलक रही थी। नैना, तुम नहीं जानती कि ये सुनकर मुझे कितना सुकून मिला है। मुझे डर था कि शायद मैं तुम्हारी दोस्ती भी खो दूंगा। तुम्हें कभी मुझसे दूर जाने का डर नहीं होना चाहिए आरव। लेकिन ये भी सच है कि मैं अभी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाई हूँ। क्या हम इसे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? वक्त देने की बात तुम कर रही हो नैना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो तुम्हारे साथ हर पल बिताने की ख्वाहिश के साथ जीना शुरू किया है। जितना वक्त चाहो ले लो, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करूंगा। नैना ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत स्पेशल हो आरव। शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी सोच नहीं सकती। और यही तुम्हारे दिल का जवाब है नैना। इसे ज्यादा उलझाओ मत, आरव ने नरमी से कहा। उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी बोझिल नहीं थी। इसमें एक सुकून था, एक नया एहसास था।
कल मिलोगी? आरव ने पूछा। कहा। नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उस कैफे में। आरव ने कहा। ठीक है। कल शाम 7 बजे। नैना ने हामी भर दी। अगला दिन फैसला। अगली शाम 7 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। नैना कैफे के पास खड़ी थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने हल्के नीले रंग की कुर्ती पहनी थी, जो आरव को बहुत पसंद थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आरव पहले से ही अंदर मौजूद था। उसने नैना के लिए कोने की वही टेबल चुनी थी, जहां वे पहली बार मिले थे। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। जैसे ही उसने नैना को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम आ गई? आरव ने खड़े होते हुए कहा। हाँ, नैना ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों बैठे और कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। कैफे में धीमी धीमी संगीत की धुनें बज रही थीं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे खिड़की के शीशे पर बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी। नैना ने गहरी सांस लेते हुए बातचीत की शुरुआत की। आरव, मैंने पूरी रात सोचा और मैं समझ गई हूँ कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश नहीं रह सकती। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तो तुम्हारा जवाब? मेरा जवाब है कि मुझे तुमसे प्यार है। नैना ने यह कहते हुए हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट भी थी। आरव के चेहरे पर राहत और खुशी दोनों दिखने लगी। उसने तुरंत जवाब दिया। तुम नहीं जानती कि ये सुनना मेरे लिए कितना मायने रखता है। मैं बस यही चाहता था कि तुम अपने दिल की सुनो। नैना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं डर रही थी, आरव। दोस्ती टूटने का डर, बदलाव का डर। लेकिन जब मैंने सोचा कि तुम्हारे बिना जिंदगी कैसी होगी, मुझे लगा जैसे सब कुछ अधूरा है। आरव ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। नैना, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी ये फैसला गलत नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना मेरा भी कुछ नहीं। उस शाम दोनों ने घंटों बातें की। उनकी दोस्ती का हर यादगार लम्हा फिर से जिया गया। हर छोटी बड़ी बात को लेकर हंसी मजाक हुआ। आरव ने नैना के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर की और नैना ने आरव को उनके पुराने जोक्स पर छेड़ा। बाहर बारिश तेज हो गई थी। जब कैफे से निकलने का वक्त आया, तो दोनों ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। लेकिन ये बदलाव उन्हें सुकून दे रहा था। कैफे से बाहर निकलते ही आरव ने कहा, चलो बारिश में थोड़ा वक्त बिताते हैं। नैना ने पहले मना किया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ हर पल खास लगता है। उस रात के बाद आरव और नैना ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोस्ती अब भी उनकी सबसे मजबूत नींव थी, लेकिन उसमें प्यार का एक खूबसूरत एहसास भी जुड़ गया था। उनके रिश्ते ने उन्हें सिखाया कि डर और अनिश्चितता से भरा रास्ता भी खूबसूरत हो सकता है, अगर आप उसे सही व्यक्ति के साथ तय करें। रात की ठंडी हवा में हल्की बारिश की बूंदों की आवाज दोनों के लिए एक सुकून भरा अनुभव बन गई थी। कैफे से बाहर निकलते ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ प्यार और विश्वास था। बारिश में भीगते हुए दोनों के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। नैना ने आरव का हाथ मजबूती से थाम लिया। तुम जानते हो आरव, नैना ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती इस मोड़ पर आएगी। कभी कभी डर लगता था, लेकिन अब लगता है सब कुछ सही है। आरव मुस्कुराया और कहा, जब दिल की बात सुनने का समय आता है, तो डर भी खुद को बेमानी सा महसूस करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन अब ये सबसे सुंदर एहसास है। नैना थोड़ी चुप हो गई। उसे आरव के शब्दों में एक गहरी सच्चाई महसूस हो रही थी। उसने आरव की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी अपने दिल की बात न समझ पाती।
तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, अब बहुत कुछ हो। आरव ने उसकी बातों का जवाब बिना शब्दों के दिया। उसने बस हाथ से नैना के बालों को हल्के से सहलाया, जैसे वो उसके दिल की आवाज समझ रहा हो। यह सही है, आरव ने कहा, यह सही लगता है और ये हमारे बीच की सबसे बड़ी बात है। उन्होंने धीमी धीमी आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम्हारी दोस्ती भी खो दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है हम दोनों ने जो फैसला लिया है वो सबसे सही है। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे और फिर बारिश के बीच उनकी हंसी की आवाज सुनाई दी। उनकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन इसमें एक नया सौंदर्य था, एक प्यार भरी ताजगी थी। तुम सच में मुझे खुश कर देते हो आरव, नैना ने कहा। अब मुझे यह नहीं लगता कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हम अब एक साथ और आगे बढ़ने वाले हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे नैना। आरव ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। जो हम दोनों के बीच है वह कोई भी वक्त और कोई भी डर नहीं बदल सकता। हम दोनों ने जो फैसला लिया है वह सबसे अच्छा है। उस रात की बारिश ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। दोनों एक दूसरे के साथ थे और यह उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रहा था। वह जानते थे कि यह प्यार जो दोस्ती के आधार पर खड़ा हुआ था, उनके जीवन में हमेशा के लिए मजबूती से रहेगा। चलो, अब हम दोनों इस बारिश में भीगे हैं, तो चलो थोड़ा और वक्त बिताते हैं, आरव ने चुटकी लेते हुए कहा। ठीक है, लेकिन बस इस शर्त पर कि तुम मुझे एक और कप कॉफी दिलवाओगे, नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम कहो तो नैना, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया भी खरीद लाऊं। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे और फिर बारिश में अपनी दुनिया में खो गए, जहां अब डर और संकोच नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे का प्यार था।